जब अंधेरों में खो जाए रास्ता और उम्मीदों की लौ लगे बुझती, ईश्वर का एक छोटा सा इशारा जैसे अंधियारे में कोई ज्योति जगती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी उलझनों में फंसी हुई है, हर रास्ता बंद सा लग रहा है और कोई उम्मीद बाकी नहीं? लेकिन फिर अचानक कोई ऐसा संकेत मिलता है जो आपके समझ से परे होता है। ये कोई मामूली मौका नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से एक खास संदेश होता है। जब आपके जीवन में खुशियों का सूरज उगने वाला होता है, तो भगवान धीरे धीरे चुपके से आपको संकेत भेजते हैं। अगर आप उन्हें समझ पाएं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज की ये कथा उन्हीं खास ईश्वरीय संकेतों की है जिन्हें जानकर आप खुद को नए नजरिए से देख पाएंगे। कृष्णा प्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, शायद यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश हो। इस वीडियो को पूरा ध्यान और श्रद्धा के साथ देखें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा कभी भी फल नहीं देती। जब भगवान और गुरु की बात हो रही हो, तो इस भाग से अंत तक बने रहें और पूरे एकाग्र मन से सुने। अगर बीच में इसे छोड़ देंगे, तो भगवान समझ सकते हैं कि आप उन्हें समय देने को तैयार नहीं हैं। जब हम ईश्वर के लिए समय नहीं निकालते, तो वे भी हमारी पुकार का इंतजार करते हैं। पूरे मन, विश्वास और प्रेम के साथ इस दिव्य संदेश से जुड़े रहें। कौन जाने इसी वीडियो के किसी एक शब्द में वो जवाब छुपा हो जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। अगर आपका दिल कहता है कि ये संदेश आपके लिए है, तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब भी श्री कृष्ण का कोई संकेत आए, आप उसे पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब भी चलते रहो, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। हर रुकावट में एक रास्ता छुपा है और हर अंधकार के पीछे एक प्रभा छिपी है। बस तुम्हें भरोसे की लौ जलाए रखनी है। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, भगवान श्री कृष्ण आप पर, आपके परिवार पर और आपके हृदय पर अपनी कृपा की असीम दृष्टि बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, भक्ति और प्रेम से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है, यही श्री कृष्ण से हमारी विनती है। बहुत बार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। जब कठिनाइयां चारों ओर से उसे घेर लेती हैं, तो वह यह मान लेता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो वह संकेत होता है कि अब बदलाव होने वाला है। जैसे रात्रि सबसे अधिक अंधेरी होती है सूर्योदय से ठीक पहले, वैसे ही जीवन का अंधकार भी उजाले के स्वागत में आता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तो भगवान कुछ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए और समझने के लिए श्रद्धा। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन और कठिन होता जा रहा है। रोजमर्रा की चीजें बिगड़ने लगती हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। रिश्तों में टकराव, काम में बाधाएं, शरीर में थकान, हर क्षेत्र में बिखराव का अनुभव होता है। और यहीं से आरंभ होता है भगवान का पहला संकेत, टूटना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मिट्टी को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसमें नया बीज नहीं बोया जा सकता। जब तक पुराना ढांचा गिराया नहीं जाएगा, तब तक नया महल खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन टूट रहा है, तो घबराओ मत। यह संकेत है कि परमात्मा उसमें कुछ नया, कुछ दिव्य बनाने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन वे यह नहीं समझते कि वह तो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। कोई भी कुम्हार जब एक माटी के पात्र को सुंदर रूप देना चाहता है, तो सबसे पहले उस मिट्टी को गूंथता है, पीटता है, उसकी कोमलता को समाप्त करता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, उसकी दिशा बदलता है, फिर आग में पकाता है। तब कहीं जाकर वह एक उपयोगी बर्तन बनता है। ऐसे ही जीवन का चाक जब तेजी से घूमता है, जब हर ओर से पीड़ा आती है, तब समझो कि अच्छे दिन अब पास हैं। दूसरा संकेत जो भगवान देते हैं वह है अकेलापन। जो लोग कभी साथ थे वे दूर होने लगते हैं। जिन्हें हम अपना मानते थे
वे हमसे किनारा करने लगते हैं। यह ईश्वर का दूसरा इशारा होता है कि अब तुम्हें दूसरों के सहारे की नहीं, स्वयं की शक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहेगा तब तक वह अपने भीतर के विराट स्वरूप को नहीं जान सकेगा। अकेलापन तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। जब लोग दूर चले जाते हैं तब भगवान तुम्हारे और करीब आ जाते हैं। इसलिए जब तुम देखो कि तुम्हारे चारों ओर शांति है, सन्नाटा है, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। समझो कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। तीसरा संकेत है अचानक मिलती चेतावनी। जब अच्छे दिन पास आते हैं तो हमें हमारी पुरानी गलतियों का एहसास अचानक और बहुत तीव्रता से होता है। कभी सपने में, कभी किसी साधु की वाणी में, कभी किसी शास्त्र के वचन में, कभी किसी वृद्ध की बातों में एक झटका सा लगता है जो कहता है कि अब तुम्हें बदलना चाहिए। यह चेतावनी दरअसल ईश्वर का न्योता होती है, अपने आप को सुधारो क्योंकि तुम्हारा नया जीवन अब प्रारंभ होने वाला है। ये संकेत कड़वे हो सकते हैं पर इनका उद्देश्य हमेशा मीठा होता है। चौथा संकेत है भीतर की बेचैनी। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आत्मा में एक प्रकार की हलचल आरंभ होती है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह अचानक इतना व्याकुल क्यों है, उसे किसी चीज की तलाश क्यों है। वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करता है। दरअसल यह उसकी आत्मा का पुकार होती है, अब जागो, अब समय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, अर्थात स्वयं अपने को ऊपर उठाओ। जब आत्मा खुद तुम्हें झकझोरती है तब जान लो कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। पांचवां संकेत है प्रकृति का बदलाव। भगवान जब तुम्हारे जीवन में शुभ बदलाव लाने वाले होते हैं तो कभी कभी प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। अचानक मौसम तुम्हारे मूड को बदल देता है। पक्षियों की आवाज कुछ विशेष लगने लगती है। सूर्यास्त और सूर्योदय में नई अनुभूति होती है। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे कर्मों ने वो पुण्य संचित कर लिया है कि अब समय है फल मिलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन को उसके युद्ध के समय सबसे अधिक भ्रम हुआ, सबसे अधिक दुख हुआ, तब मैंने गीता दी। सबसे बड़े ज्ञान का बीज तब बोया गया जब सबसे अधिक अंधकार था। इसलिए जो लोग यह समझते हैं कि अभी तो सब उल्टा चल रहा है, उनके लिए यह सबसे बड़ी आशा की बात है। अब तुम तैयार हो। जो आत्मा सबसे अधिक भटकी है वही आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। जो व्यक्ति सबसे अधिक गिरता है वह ही सबसे ऊंचा उड़ने के लिए जन्मा होता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए तुम्हें दो चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और धैर्य। बिना श्रद्धा के तुम इन्हें समझ नहीं सकते और बिना धैर्य के तुम इनसे पार नहीं पा सकते। बहुत बार भगवान संकेत दे चुके होते हैं लेकिन हम अपनी चिंता और निराशा में इतना खो जाते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते। जीवन तुम्हें बार बार पुकारता है लेकिन तुम अपने दुखों की दीवार में कैद हो जाते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बदलने वाला होता है तो पहले मन बदलता है, पहले भाव बदलता है, पहले दृष्टिकोण बदलता है और यह सब बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू होते हैं। बाहर की दुनिया तो केवल प्रतिबिंब है। जब भीतर उजाला होता है तब बाहर भी रोशनी अपने आप आ जाती है। अंत में जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो एक और गहरा संकेत मिलता है, प्रेरणा का जन्म। अचानक कोई बात तुम्हारे मन को छू जाती है, कोई विचार तुम्हें भीतर से झकझोरता है। किसी ग्रंथ का श्लोक, किसी भजन की पंक्ति, किसी साधु की दृष्टि, ये सब तुम में वह शक्ति उत्पन्न करते हैं जो वर्षों से सोई हुई थी। और तब तुम एक नए जीवन की ओर बढ़ते हो, वह जीवन जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वह दिन जब तुम रोशनी बनते हो, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। जब जीवन की दिशा अनिश्चित हो, जब चारों ओर धुंध ही धुंध हो, जब हर मार्ग पर असफलता की आंधी हो, और तब भी यदि भीतर कहीं यह एहसास रह जाए कि मैं टूटा नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण का अदृश्य स्पर्श तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। यह वही समय होता है जब अच्छे दिन आने से पहले भगवान अपने सबसे रहस्यमय संकेत देना आरंभ करते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को शाप समझ बैठता है,
लेकिन कृष्ण जानते हैं कि जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य के सुंदरतम अध्याय की भूमिका है। एक बीज के लिए मिट्टी के नीचे दबना, अंधेरे में रहना, टूटना और गलना यदि पीड़ा है, तो उसी में फूल बनने की तैयारी भी छिपी है। अब हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब एक सामान्य मानव को, जिसने कभी ईश्वर से सीधे बात नहीं की, न तो कोई चमत्कार देखा और न ही कोई दिव्य शक्ति जानी, उसे एक एक कर वो संकेत मिलने लगे जो उसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाले थे। वृंदावन के समीप एक गांव था, नटेश्वर। वहां एक निर्धन किंतु अत्यंत सजग हृदय का युवक रहता था। नाम था मनहर। मनहर ने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा था। पिता एक साधारण गाय चराने वाले थे और माता मंदिर में फूल चढ़ाने का कार्य करती थी। परिवार में कोई विशेष धार्मिकता नहीं थी, लेकिन मनहर के भीतर एक चुपचाप भावना पलती रही कि कोई शक्ति है जो उसे देख रही है। एक दिन जब वर्षा बहुत तेज हो रही थी और घर की छत टपक रही थी, मनहर ने अपने कोने में बैठकर कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? उसके इस मासूम प्रश्न ने आकाश में एक लहर सी उठा दी। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, केवल उसकी ओर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न मुस्कान, केवल प्रतीक्षा थी। वह उठ बैठा, हाँफते हुए, पसीने से भीगा हुआ, और उस रात से उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत आने लगे। पहला संकेत यह था कि गांव में जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अचानक वे उससे विनम्रता से बात करने लगे। उसका स्वभाव पहले ही शांत था, पर अब उसमें एक आत्मविश्वास आ गया जो उसने स्वयं भी महसूस नहीं किया। वह किसी को दोष नहीं देता था और न ही स्वयं को कोसता। वह बस अपने दिनचर्या में लगा रहा। सुबह गायों को चारा देना, दोपहर को मां की सहायता करना और रात्रि में चुपचाप बैठकर प्रभु का नाम लेना। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया जो वर्षों से तीर्थ यात्रा कर रहा था। उसने लोगों से केवल एक प्रश्न पूछा, क्या इस गांव में कोई ऐसा युवक है जो बिना किसी मांग के सेवा करता हो? लोगों ने मनहर का नाम लिया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर केवल एक बात कही, जो बिना मांगे देता है उसी को भगवान सब कुछ दे देते हैं। और वह चला गया। यह दूसरा संकेत था। मनहर को समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन वह भीतर से हिला नहीं, बस थोड़ा अधिक निश्चिंत हो गया। तीसरे संकेत की शुरुआत तब हुई जब एक दिन गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बीमार पड़ गया। कोई तैयार नहीं था उसकी जगह लेने के लिए। गांव के प्रमुखों ने आपस में सलाह की और मनहर का नाम आया। बिना किसी विशेष शिक्षा के, केवल अपनी श्रद्धा और शुद्धता के कारण उसे मंदिर का अस्थायी सेवक बना दिया गया। श्री कृष्ण के चरणों में बैठना, दीपक जलाना, तुलसी अर्पण करना, ये सब मनहर के लिए मानो जैसे जीवन की पूर्णता थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके माध्यम से श्री कृष्ण उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब उसका जीवन बदलने लगा। मंदिर में आने वाले कई लोग उसे देखकर अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। एक वृद्धा तो रो पड़ी और बोली, बेटा, मैं यहां वर्षों से आती रही, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि श्री कृष्ण यही है। यह चौथा संकेत था। जब लोग तुम्हारे माध्यम से प्रभु को देखने लगे तो समझो कि प्रभु तुम्हारे भीतर निवास कर रहे हैं। अब उसके जीवन में सबसे बड़ा संकेत आया, एक अपार दुख। उसकी माता एक दिन अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। यह आघात उसके लिए असहनीय था। वह दिन भर मंदिर में बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। केवल इतना कहा, हे कृष्ण, यदि यह भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे भी वंदन करता हूं। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपना सच्चा संकेत दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने मनहर को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब और सेवा नहीं कर सकता। भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर कहा है कि अब तुम ही उनके सेवक हो। अब यह मंदिर तुम्हारे हाथों में है। मनहर स्तब्ध रह गया। वह स्वयं को योग्य नहीं मानता था, लेकिन पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो योग्य होता है वह कभी स्वयं को योग्य नहीं मानता। और वहां से मनहर का जीवन एक प्रकाश बन गया। उसके दर्शन को दूर दूर से लोग आने लगे। लोग उसके हाथों से तुलसी लेना पुण्य मानते थे। उसके द्वारा बोली गई गीता की पंक्तियां लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगी। अब जो कभी टूटा हुआ, असहाय
और अनजान युवक था, वही अब श्री कृष्ण का संदेशवाहक बन चुका था। यह सब श्री कृष्ण के उन अदृश्य संकेतों का परिणाम था जो उन्होंने क्रमशः दिए। पहले टूटन, फिर अकेलापन, फिर निस्वार्थ सेवा, फिर प्रेरणा, फिर परीक्षा और अंततः ईश्वरीय कृपा। जब भी तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक घटनाएं घटे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अजीब हो रहा है, तब रुक कर देखो, सोचो, शायद वह श्री कृष्ण ही हैं जो तुम्हें छूकर जा रहे हैं। उनकी शैली कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, वह चुपचाप तुम्हारा मार्ग बदल देते हैं, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं और तुम्हें तुम्हारे ही असली स्वरूप से परिचित करा देते हैं। इस भाग का सार यही है, जब तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो और तुम देखो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो घबराओ मत। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। अब जो होगा वह तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए होगा। और जो भी कार्य भगवान के लिए होता है, उसमें असफलता की कोई संभावना नहीं। जब जीवन की धारा सामान्य हो और फिर अचानक उसमें ऐसे मोड़ आ जाएं जो तर्क से परे हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। ऐसे चमत्कार जिन्हें विज्ञान और बुद्धि समझ नहीं पाते, वे संकेत हैं कि अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं तुम्हारी कहानी में उतरते हैं, तो पहले वह उसे उलझाते हैं, फिर उसका ताना बाना ऐसे बुनते हैं कि अंत में जो होता है वह दिव्य होता है। अब इस भाग में हम उस दौर में प्रवेश करेंगे जब श्री कृष्ण स्वयं संकेत देने लगते हैं, ऐसे संकेत जो किसी सामान्य घटनाओं की तरह दिखते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव जीवन को नए आयाम दे देता है। चलो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से आरंभ करें जो कभी नहीं मानता था कि भगवान चमत्कार करते हैं। उसका नाम था विपुल। विपुल एक पढ़ा लिखा, अत्यंत यथार्थवादी युवक था जो अपने जीवन में कर्म को ही सब कुछ मानता था। उसके लिए ईश्वर केवल एक धारणा थे, एक मनोवैज्ञानिक सहारा। वह पूजा नहीं करता था, न मंदिर जाता था, न प्रवचन सुनता था। वह कहता था, जो होगा मैं करूंगा, भगवान को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन कब किसे क्या सिखा दे, यह कोई नहीं जानता। विपुल ने अपने पूरे परिवार के लिए सपने देखे थे, अपने पिता के लिए अच्छी देखभाल, मां के लिए एक सुंदर घर, बहन की शादी और खुद का एक व्यवसाय। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विपुल की मेहनत के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। हर बार उसकी कोशिशों में अंतिम क्षण पर बाधा आ जाती। उसने 3 बार व्यवसाय शुरू किया, तीनों बार घाटा हुआ। 5 नौकरियों में गया, हर बार या तो बॉस बदल गया या कंपनी बंद हो गई। विपुल टूटने लगा। अब उसका मन ही नहीं, उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। एक दिन वह अपने गांव लौटा, जहां बचपन में वह श्री कृष्ण के मंदिर के पास खेला करता था। वहां मंदिर अब खंडहर हो गया था, पुजारी वृद्ध हो चुके थे और मंदिर वीरान पड़ा था। उस रात विपुल मंदिर के प्रांगण में बैठ गया और पहली बार भगवान से बात की। उसने कहा, अगर आप सच में हो तो अब कुछ करके दिखाओ, नहीं तो मैं मान लूंगा कि आप केवल कहानियों में हैं। यह न चुनौती थी न प्रार्थना, यह एक थके हुए मन की अंतिम पुकार थी। अगले ही दिन मंदिर में एक वृद्ध महिला आई जो वर्षों पहले गांव छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। वह आई और पुजारी से कहा, मैंने सपने में कृष्ण को देखा। वे बोले कि विपुल आएगा और अब यह मंदिर उसके हाथों से पुनः जागृत होगा। पुजारी मुस्कुराए, बोले, विपुल तो अभी कल ही आया है। वृद्धा ने कहा, फिर विलंब किस बात का है? विपुल को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसे जानता भी नहीं था, फिर भी उसका नाम लेकर कोई ऐसा निर्णय सुना रहा है। यह चमत्कार का पहला संकेत था। उसी दिन एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर विपुल को बुलाया और केवल एक वाक्य कहा, तू विश्वास नहीं करता, इसलिए तुझे संकेत भेजे गए, लेकिन अब विश्वास कर, क्योंकि चमत्कार केवल प्रारंभ है। संत ने अपने झोले से एक मिट्टी की मूर्ति निकाली जो श्री कृष्ण की थी और विपुल से कहा, इसे स्थापित कर और हर दिन केवल दीपक जलाया कर, बाकी सब अपने आप होगा। विपुल ने बिना किसी तर्क के इस बार वह मूर्ति स्थापित की और वहां से उसके जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार आरंभ हो गया। पहला चमत्कार, उसी दिन गांव में एक स्थानीय व्यापारी आया और कहा, मुझे एक नौजवान की आवश्यकता है
जो ईमानदारी से मेरा काम संभाल सके। मुझे तुम्हारा नाम मिला है। विपुल ने कार्य स्वीकार किया। पहले सप्ताह में ही जो मुनाफा हुआ वह उससे पहले की उसकी 3 कोशिशों से अधिक था। दूसरा चमत्कार, उसकी बहन की शादी जो वर्षों से रुकी हुई थी, अचानक प्रस्ताव आया, और वह भी एक अच्छे घर से। लोगों ने कहा यह कैसे हुआ, लेकिन विपुल जान चुका था यह कोई और कर रहा है। तीसरा चमत्कार, वह मंदिर जिसे कोई देखने नहीं आता था, अब वहां रोज लोग आने लगे। कोई कहता रात को स्वप्न में कृष्ण ने बुलाया, कोई कहता अंदर आने से जैसे मन शांत हो गया। विपुल हर दिन बस दीपक जलाता और वह मूर्ति के सामने बैठा रहता। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल समर्पण था। श्री कृष्ण जब जीवन में चमत्कार भेजते हैं तो वह केवल हमारी परिस्थिति को नहीं बदलते, वह हमारी सोच को बदलते हैं। विपुल अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो कभी कहता था भगवान नहीं होते। अब वह कहता था भगवान हर जगह है, बस हम देख नहीं पाते। यह जीवन की वह गहराई है जहां संकेत केवल भावना नहीं रह जाते, वे दृश्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण जब किसी भक्त को अपने आने वाले अच्छे समय की झलक देना चाहते हैं तो पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसकी आत्मा को खोलते हैं और फिर उसमें चमत्कारों की वर्षा करते हैं। इन चमत्कारों को पहचानने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और यह अंतर्दृष्टि तब आती है जब हम प्रश्न करना बंद करके स्वीकार करना शुरू करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और वहीं से शुरू होता है नया जीवन। वहां से भगवान अपनी पहली सीढ़ी उतारते हैं। यदि वह सीढ़ी पकड़ ली जाए तो उस पर चलकर भक्त स्वर्ग नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचता है। इस भाग का सार यही है, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर केवल भीतर नहीं बाहर भी संकेत भेजते हैं। वो स्वप्नों में आते हैं, अनजान लोगों की वाणी में बोलते हैं, अचानक घटनाओं को बदलते हैं और कभी कभी पूरे संसार की दिशा को मोड़ते हैं, केवल तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए। जब कोई अपने जीवन की घटनाओं पर ध्यान देता है तो वह देखता है कि कुछ समय ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं होता, शांति, ठहराव, प्रतीक्षा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब अचानक सब कुछ तेजी से बदलने लगता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, पुरानी आदतें छूटने लगती हैं और हर ओर हलचल होने लगती है। उस समय सामान्य मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन जो श्री कृष्ण को जानता है वह समझ जाता है यह संकेत है कि अब अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। यह वही समय होता है जब श्री कृष्ण समय की गति बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो केवल बाहरी संसार ही नहीं, भीतर की चेतना भी बदलने लगती है। इस भाग में हम उस अद्भुत युक्ति को समझने का प्रयास करेंगे जिससे श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन की दिशा को बदलते हैं, धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज गति से। कहानी का प्रारंभ होता है प्रणव नाम के एक युवक से जो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। वह एक साधारण शिक्षक था, अपने गांव के छोटे से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता था। उसका जीवन नियमित था, सुबह उठना, पूजा करना, स्कूल जाना, शाम को घर लौटना, फिर माता पिता के साथ भोजन कर चुपचाप सो जाना। प्रणव का एक सपना था, वह एक दिन एक बड़ा लेखक बनना चाहता था, एक ऐसा लेखक जिसके शब्दों में लोगों को ईश्वर का स्पर्श मिले। उसने कई बार प्रयास किया, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, परंतु कभी किसी प्रकाशक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन एक चीज वह कभी नहीं भूला, अपने कमरे में रखी श्री कृष्ण की वह तस्वीर जिसे वह हर दिन प्रणाम करता था और कहता, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस मेरी लेखनी से किसी के आंसू पहुंच जाएं। वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा, बहुत तेजी से। एक सुबह जब वह विद्यालय पहुंचा तो देखा कि विद्यालय का प्रबंधक आकर कह रहा है, सरकार इस स्कूल को बंद करने जा रही है, बच्चों की संख्या कम हो रही है और हमें अन्य विद्यालयों में उन्हें स्थानांतरित करना होगा। यह खबर सुनकर वह चौंक गया। जिस जीवन में स्थिरता थी वह अचानक डगमगाने लगा। उसी दिन जब वह घर लौटा तो एक संपादक का ईमेल मिला, आपकी एक पुरानी कहानी जो कभी आपने भेजी थी अब हमें मिली है, क्या आप इसे प्रकाशित करने की अनुमति देंगे? यह वह कहानी थी
जिसे प्रणव ने 3 वर्ष पहले भेजा था और भूल चुका था। प्रणव भीतर से कांप गया। यह संयोग नहीं हो सकता। एक ओर नौकरी जा रही है और दूसरी ओर लेखनी का द्वार खुल रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था, क्या यह अच्छा है या बुरा। तीसरे दिन एक महिला आई जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था की कार्यकर्ता थी। उसने प्रणव से कहा, हम आपके लेखन से बहुत प्रभावित हैं। क्या आप हमारे साथ यात्रा पर चल सकते हैं? हमें एक ऐसा लेखक चाहिए जो हिमालय के संतों की कहानियां लिख सके। अब तक 3 घटनाएं घट चुकी थी, नौकरी का अंत, लेखन का प्रारंभ और आध्यात्मिक बुलावा। और ये तीनों घटनाएं केवल 3 दिनों में घटी थीं। प्रणव अब श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ गया और चुपचाप बोला, क्या ये तुम्हारे संकेत हैं प्रभु? और उस रात उसे स्वप्न आया। श्री कृष्ण एक कमल पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले पुराने ढांचे तोड़े जाते हैं, समय की गति तेज कर दी जाती है ताकि तुम उस मार्ग पर जल्दी पहुंच सको जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्रणव की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था, यह बदलाव कोई सज्जा नहीं बल्कि श्री कृष्ण का संकेत है कि अब समय आ गया है। वह महिला के साथ चल पड़ा हिमालय की यात्रा पर। वहां संतों के साथ रहकर उन्होंने जो सत्य कहानियां बताईं, उन्हें प्रणव ने शब्दों में पिरोया। उसकी कहानियां अब आध्यात्मिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। लोग उसकी लेखनी से जुड़ने लगे। हर कहानी में प्रभु के संकेत, कर्मों की गहराई और भक्ति की मधुरता होती। 1 वर्ष में ही प्रणव एक प्रसिद्ध लेखक बन गया, लेकिन न अहंकार आया न दिखावा। वह आज भी श्री कृष्ण की उसी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, मैं कुछ नहीं, केवल कलम हूं, स्याही तो तुम हो प्रभु। जब समय तेज दौड़ने लगे, जब हर ओर बदलाव आने लगे, तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। वह समय प्रभु के आने की घोषणा है। जैसे तूफान से पहले समुद्र चुप हो जाता है, वैसे ही अच्छे समय से पहले जीवन हिल जाता है। श्री कृष्ण जब तुम्हारे भीतर का बदलाव चाहते हैं तो बाहर की दुनिया को हिला देते हैं ताकि तुम भीतर की ओर ध्यान दो। उनका संकेत यही है, तू वहीं रुका न रह जाए जहां तू था, क्योंकि मैंने तेरे लिए आगे कुछ बहुत सुंदर रखा है। यह गति तुम्हें उड़ान के लिए तैयार करती है। यह परिवर्तन तुम्हें स्वयं से मिलाने आता है। इस भाग का सार यह है, जब अच्छे दिन पास होते हैं तो ईश्वर समय की चाल को तेज कर देते हैं। तब सब कुछ अस्थिर लगता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, नई भूमिकाएं आती हैं, जीवन की गति तेज हो जाती है ताकि तुम प्रभु के पास जल्दी पहुंच सको। मनुष्य की चेतना सीमित हो सकती है, पर उसकी आत्मा अनंत से जुड़ी होती है। और जब अच्छा समय आने वाला होता है तो सबसे पहले वह आत्मा ही संकेत प्राप्त करती है। यह संकेत शब्दों में नहीं होता, किसी समाचार में नहीं होता, न ही किसी भविष्यवाणी में। यह होता है एक मौन अनुभव जो व्यक्ति के हृदय को बिना किसी कारण के आनंदित कर देता है। यह वही समय होता है जब व्यक्ति कहता है, मुझे कुछ पता नहीं क्यों, लेकिन आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। वह नहीं जानता कि यह उसका मन नहीं, उसकी आत्मा है जो भविष्य को देखकर प्रसन्न हो रही है। इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा को कैसे पहले से आभास हो जाता है कि अब कुछ सुंदर आने वाला है, और कैसे श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को भीतर से पहले तैयार करते हैं, फिर बाहर की दुनिया को बदलते हैं। इस कथा की नायिका है नैना। नैना एक सामान्य लड़की थी, न अधिक पढ़ी लिखी, न अधिक महत्वाकांक्षी, लेकिन एक चीज थी जो उसे विशेष बनाती थी, उसका सादा, शांत और ईश्वरमय मन। नैना का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। पिता का जल्दी निधन हो गया था, मां सिलाई करके घर चलाती थी, और नैना ने भी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन संघर्षों ने उसके भीतर कोई कटुता नहीं भरी, बल्कि उसने ईश्वर से रिश्ता बना लिया। उसका विश्वास था, प्रभु सब जानते हैं, बस धैर्य रखना चाहिए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नैना का मन अत्यंत शांत और प्रसन्न था। उसने मां से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर आज भीतर से बहुत आनंद आ रहा है। मां ने मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा प्रसन्न हो तो समझो कुछ अच्छा आने वाला है। वास्तव में नैना की आत्मा पहले से जान चुकी थी
कि जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और यही वह संकेत है जो प्रभु पहले अपने सच्चे भक्तों को देते हैं। नैना उस दिन मंदिर गई। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जिन्होंने कहा, बेटी, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे प्रभु ने तुम्हें किसी कार्य के लिए चुना है। नैना ने सिर झुका लिया। अगले दिन उसे एक फोन आया। एक स्थानीय एनजीओ ने उसे एक छोटी सी लाइब्रेरी में सहायक की नौकरी दी। वहां उसका कार्य था छोटे बच्चों को किताबें पढ़ाना, उन्हें कहानी सुनाना। नैना को पढ़ने पढ़ाने में पहले से ही रुचि थी, और यह नौकरी मानो उसके लिए ही बनी थी। वहां उसने कुछ कहानियां खुद लिखना शुरू किया। ईश्वर, करुणा, मां बेटी के संबंध, आत्मा और प्रेम पर। उन कहानियों को पढ़कर बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते। 3 महीने में ही संस्था के एक पदाधिकारी ने उसकी कहानियां पढ़कर एक लेखक से साझा की, और फिर जो हुआ वह नैना ने कभी कल्पना में भी नहीं किया था। एक बड़े प्रकाशन संस्थान से प्रस्ताव आया, हम आपकी कहानियां प्रकाशित करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? नैना अवाक थी। जो लड़की कभी एक स्कूल भी ठीक से नहीं जा पाई, अब उसकी कहानियां प्रकाशित होने वाली थी। फिर एक दिन जब वह श्री कृष्ण के मंदिर में बैठी थी, तो उसके सामने एक स्वप्न आया, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे थे, मैंने सुना था तेरी पुकार, जब तू चुपचाप बर्तन मांजती थी और फिर भी मुझे याद करती थी। आज तेरा समय आ गया है। नैना रो पड़ी। वह जान गई, यह जो आनंद भीतर पहले से आ रहा था, यह वही आत्मिक संकेत था जिसे भगवान भेजते हैं। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान पहले आत्मा को स्पर्श करते हैं, ताकि मन तैयार हो जाए, और जब समय बदल जाए तो भक्त अचरज में न पड़ जाए। जो मनुष्य खुद की जिम्मेदारी उठाता है, भगवान उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसके पिता नहीं थे। माँ खेतों में काम करती थी। घर में न पैसा था, न किताबें, न सुविधा। पर उस बच्चे के पास एक चीज़ थी, एक सपना, और उस सपने को साकार करने का संकल्प। वो हर सुबह उठता, गांव की पाठशाला जाता, कभी खाली पेट, कभी दूसरों की किताबों से पढ़कर। रात को दीपक के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि बिजली नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तेरे जैसे गरीब का भाग्य थोड़े बदलता है। पर वह मुस्कुरा कर कहता, श्री कृष्ण ने कहा है, तू बस कर्म कर, जो तेरे हाथ में है वही कर, बाकी का छोड़ दे मुझ पर। वो बच्चा आज एक बड़ा डॉक्टर है। लाखों लोग उसकी बात सुनते हैं। उसके पास दौलत भी है, सम्मान भी है। जब एक बार उससे पूछा गया, तूने अपना भाग्य कैसे बदला, तो उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म कर। मैंने उसी को ईश्वर की वाणी मानकर जी लिया। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। आप कौन से मोड़ पर खड़े हैं? क्या आप भी किसी अंधेरे में फंसे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आगे रास्ता नहीं है? तो एक बार अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने अब तक सच्चे अर्थों में कर्म किया है? क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म की जिम्मेदारी लेता है, जो कहता है, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं इसे शिकायतों में नहीं, संकल्पों में जीऊंगा। उसी के भाग्य की लकीरें चमकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए मजबूर नहीं किया था। उन्होंने बस उसे सच दिखाया था। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो यह भी तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, लेकिन अगर तुम हिम्मत से खड़े हो जाओ तो तुम्हारे कदमों से नया इतिहास लिखा जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? भाग्य कोई पहाड़ नहीं है जिसे आप हिला नहीं सकते। भाग्य एक मिट्टी है। अगर आप मेहनत से उसमें बीज बोते हैं तो वक्त पर वो पेड़ भी बनेगा, फल भी देगा, छांव भी देगा। पर अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठ गए तो वो मिट्टी धूल बनकर उड़ जाएगी। तो चलिए आज, अभी, इसी क्षण एक नई शुरुआत करें। न भाग्य को कोसें, न हालात को। बस श्री कृष्ण की एक बात को दिल में रखें, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म में छिपा है। जो बोओगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही बनोगे। यही शुरुआत है उस यात्रा की, जिसे हम अगले खंड में और गहराई से समझेंगे, जहां श्री कृष्ण हमें बताएंगे कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारा मन और हमारी दृष्टि हमारे भाग्य को बदल सकती है। अब चलिए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कर्म, संकल्प और दृष्टि से भाग्य को कैसे फिर से लिखा जा सकता है। अगर तुमने मन में ठान लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती।
पर अगर तुम्हारा मन ही डगमगाया तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवार भी तुम्हें बचा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसका मोक्ष है। तुम्हारा मन ही भाग्य को लिखने वाला पहला लेख है। तुम जैसा सोचते हो वैसी ही दिशा मिलती है, और उस दिशा में जैसे तुम कदम रखते हो वैसे ही तुम्हारा भाग्य आकार लेने लगता है। कई लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, पर श्री कृष्ण कहते हैं जहां श्रद्धा है वहां साधन अपने आप आ जाते हैं। एक बार अर्जुन ने पूछा, भगवान अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं उलझन में हूं तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जब मन डगमगाए तब बुद्धि से काम लो। यही है वो सूत्र जो जीवन के हर मोड़ पर भाग्य को नया आकार दे सकता है। आज आप जहां हैं वो कल के निर्णयों का परिणाम है, और आज जो निर्णय आप लेंगे वही आपके कल का भाग्य रचेंगे। अब सोचिए, क्या आप आज भी उन्हीं विचारों के साथ जी रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं? क्या आप आज भी खुद को उसी तरह देखते हैं जैसे दूसरों ने कभी आपको बताया था? तो यकीन मानिए आप अभी तक दूसरों के लिखे हुए भाग्य को जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में, अपनी राह में चाहे कितना भी संघर्ष हो वो उत्तम है। दूसरों की राह पर चलना भयावह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल धार्मिक काम करें। यहाँ धर्म का अर्थ है आपकी सच्ची प्रकृति। आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, यही आपका स्वधर्म है। अगर आप अपनी आत्मा की पुकार को पहचान लें तो भाग्य को दिशा देना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जैसे सूरज को दिशा देना। सुबह की रोशनी खुद अपना रास्ता बना लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रिदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, कभी खुद को गिराना नहीं चाहिए। अब एक और सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़की थी, बहुत सामान्य परिवार से। उसके पिता ऑटो चलाते थे। उसका सपना था IAS बनने का। लोग हंसते थे, पर उसने भी श्री कृष्ण की वाणी को अपना मंत्र बना लिया था। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वो रोज एक कोने में बैठती, अखबार पढ़ती, क्लास की किताबें खुद ही समझती। न कोचिंग थी न गाइडेंस, बस एक चीज थी, अडिग विश्वास। पहले प्रयास में असफल हुई, दूसरे में भी, पर वो कहती थी, मैं गिरती नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया है कि जो अपने अंदर स्थिर होता है वो किसी भी तूफान में नहीं डगमगाता। तीसरे प्रयास में वह पास हुई और आज वो IAS अफसर है। उसने भाग्य बदला क्योंकि उसने अपना मन बदल दिया और श्री कृष्ण ने जो कहा उसे जीवन में उतार दिया। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना आसान है? तो मैं कहूँगा, हाँ आसान है, पर उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तेरा सारथी हूं, तब अर्जुन ने सिर्फ धनुष उठाया था। युद्ध अर्जुन ने लड़ा, पर प्रेरणा श्री कृष्ण की थी। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप चलने को तैयार हैं तो भगवान खुद आपका मार्गदर्शक बनते हैं, पर अगर आप बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो जीवन भी रुक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने केवल चेतना दी कि जीवन वही है जो तुम उसे बनाते हो, भाग्य वही है जिसे तुम चुनते हो। अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने भाग्य को रोज रोज लिखते हैं? तो जवाब है हाँ। आपका हर एक निर्णय, हर एक आदत, हर एक रिश्ते में लिया गया एक कदम भाग्य की किताब का एक नया पन्ना होता है। एक छोटा सा बदलाव भी आपके पूरे भविष्य को नया मोड़ दे सकता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन को शांत करने में लगाएं, तो क्या आप अपने विचारों को साफ नहीं कर सकते? अगर आप हर दिन एक अच्छा काम करें बिना किसी अपेक्षा के, तो क्या आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते? और अगर आप हर उस मौके पर जहां डर आता है वहां श्री कृष्ण की वाणी को याद करें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या आप कुछ भी असंभव नहीं कर सकते? कहानी, प्रेरणा और विचार वहीं तक सीमित रहते हैं जहां तक हम उन्हें केवल सुनते हैं, पर जब हम उन्हें जीने लगते हैं तब भाग्य सच में बदलता है। अब एक पल के लिए आंख बंद करिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भाग्य का लेखक बनना चाहता हूं या बस एक पाठक बना रहना चाहता हूं? अगर जवाब है मैं खुद की कहानी लिखना चाहता हूं, तो उठिए, उठिए, क्योंकि यही समय है। श्री कृष्ण आज भी वही हैं, आपके दिल के भीतर, आपकी हर सांस के साथ, आपकी हर सोच के पीछे। बस आपको अपनी चेतना को वहां तक ले जाना है। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप में वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड भी हिलता है।
श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। ध्यान रहे, धर्म की हानि बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन हारने लगे, जब विश्वास डगमगाने लगे, तब श्री कृष्ण भीतर से प्रकट होते हैं और वहीं से भाग्य की असली शुरुआत होती है। यही विचार लेकर हम अगली कड़ी में और आगे बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे हमें संघर्ष, मोह और भ्रम के जाल से बाहर निकालकर पूर्णता की ओर, प्रकाश की ओर, अपने सत्य की ओर ले जाते हैं। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे बाहर खुद रास्ते बनाने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। मतलब काम ऐसा करो कि तुम्हारे हर कार्य में ध्यान, प्रेम और उद्देश्य झलके। यही तरीका है भाग्य को लिखने का। पर हम क्या करते हैं? हम काम करते हैं मजबूरी में, मन मारकर, हालात से हारकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते हुए अपने भीतर के आनंद को महसूस करता है वो ही सच्चा योगी है। भाग्य लिखना केवल लक्ष्य पाने से नहीं होता, बल्कि उस यात्रा को महसूस करने से होता है। मान लो तुमने किसी राह पर चलने का निश्चय किया। सामने अंधेरा है, डर है, संशय है, पर भीतर कहीं एक आवाज़ कहती है, चलो बस एक कदम और। वही एक कदम भाग्य का सबसे बड़ा पन्ना बन सकता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका भाग्य तय नहीं था। वो जीत भी सकता था, हार भी सकता था। पर जब श्री कृष्ण ने उसके भीतर का भ्रम तोड़ा, जब उसे बताया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तभी अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया और वहीं से उसका भाग्य लिखा गया। अब सोचो, क्या अर्जुन से बड़ी कोई उलझन हो सकती है? उसके सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही कुटुंब खड़े थे, पर फिर भी उसने निर्णय लिया, धर्म के लिए, सत्य के लिए, आत्मा के आह्वान के लिए। भाग्य वहीं से बदलता है जहां आप अपने सबसे गहरे डर से भिड़ते हैं। हर बार जब आप डरते हो, रुक जाते हो, सोचते हो, मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा ये सब, तभी श्री कृष्ण की वाणी आपके भीतर गूंजती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद आप महसूस ना कर सको, पर वो साथ है। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक व्यक्ति था जो बार बार असफल हो रहा था। व्यापार में घाटा, रिश्तों में टूटन, जीवन में अकेलापन। वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, रोता, भगवान मैं टूट रहा हूं, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन उसने सपना देखा, समुंदर किनारे चल रहा है और पीछे रेत में 2 जोड़ी कदमों के निशान हैं। पर जब सबसे कठिन समय आया तो सिर्फ 1 जोड़ी कदमों के निशान रह गए। उसने श्री कृष्ण से पूछा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप कहां थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा वो 1 जोड़ी कदमों के निशान मेरे हैं। कठिन समय में मैं तुझे उठाकर चला रहा था। यही है विश्वास। आपका भाग्य केवल आपके कर्म नहीं लिखते, आपका विश्वास भी उसे आकार देता है। अगर आप ये मान लो कि मेरा जीवन कोई और चला रहा है, मैं बस एक खिलौना हूं, तो सच में आपका भाग्य कोई और लिखेगा। पर अगर आप कह दो, मैं ही अपना निर्माण करता हूं और मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने बस इतना कहा, तुम अकेले नहीं हो। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, भाग्य कोई एक दिन में नहीं लिखा जाता। यह रोज रोज पल पल बनता है, एक आदत से, एक सोच से, एक संकल्प से। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप एक नया पृष्ठ खोलते हैं। अगर उस पृष्ठ पर आप चिंता, डर और शंका लिखते हैं तो वही आपका भाग्य बनता है। पर अगर आप उस पृष्ठ पर भरोसा, मेहनत और श्रद्धा लिखते हैं तो भाग्य भी आपके आगे झुक जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में मन लगाओ, मुझ में विश्वास रखो और मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाऊंगा जहां से लौटने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ केवल मोक्ष नहीं है, इसका अर्थ यह भी है एक ऐसा जीवन जहां आप शांत हो, संतुष्ट हो और संपूर्ण हो। तो फिर आप ही सोचिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने ही भाग्य का लेखक बनने के लिए पहला कदम उठाएंगे? अगर हां, तो पहला कदम है अपने सोच को बदलना। दूसरा कदम है आलस्य को त्यागना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रेम के साथ पूरी श्रद्धा से कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य न बने और कर्म न करने में आसक्ति मत रखो। हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो बस इतना सोचना, क्या ये मेरे जीवन को ऊंचा उठा रहा है? अगर हाँ तो करते जाइए, अगर नहीं तो उसे बदल दीजिए। आपको हर चीज़ का जवाब आज नहीं मिलेगा, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रास्ता खुद सामने आता जाएगा।
श्री कृष्ण की वाणी का एक और अंश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे भय, अपने सारे संशय छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में चले जाओ। इसका अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, अपने कर्म को पूजा मानना और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना। आज अगर आप यह निर्णय ले लें कि मैं अब अपने भाग्य का पाठक नहीं, लेखक बनूंगा, तो आप खुद को बदलते देखेंगे। कभी कभी जीवन की राहें इतनी कठिन लगती हैं कि हम उम्मीद खो बैठते हैं, जैसे घने बादलों के पीछे सूरज छुपा हो और बारिश का एक ऐसा दौर चल रहा हो जिससे बाहर निकलने का रास्ता नजर ही ना आए। ऐसे समय में हमारी नजरें आसमान की ओर उठती हैं। हम किसी चमत्कार की तलाश करते हैं, किसी ऐसे संकेत की जो हमें बताए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कहते हैं जब भगवान आपके जीवन में अच्छे दिन भेजना चाहते हैं तो वे खुद आपको छोटे छोटे इशारों के जरिए ये संकेत भेजते हैं। यही संकेत आपको संघर्षों की घुमावदार राहों से गुजरकर उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां खुशियों का बसेरा हो। कृष्ण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके जीवन में भी कठिनाइयों के अनेकों दौर आए, पर हर बार उन्होंने अपने हृदय की आवाज सुनी और विश्वास रखा कि भगवान ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। जब जीवन की लड़ाइयां कठिन होती हैं तो भगवान की ओर से आने वाले संकेतों को पहचानना ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता साधारण किसान थे और उनका परिवार काफी संघर्षों से गुजर रहा था। खेतों में पानी कम था, फसलें ठीक से नहीं हो पा रही थीं और गांव के लोग भी परेशान थे। अर्जुन ने बचपन से ही भगवान कृष्ण की कहानियां सुनी थीं, उनकी बातें जानी थीं और उनके ज्ञान से प्रेरित था। लेकिन अभी वो उस स्थिति में था जहां वो जीवन के असली संघर्षों को समझ रहा था। एक दिन अर्जुन को लगा कि अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। उसने खुद से कहा, क्या सच में अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ सोचा है या मेरी जिंदगी हमेशा इसी तरह संघर्षों में फंसी रहेगी? उसकी सोच में एक भारीपन था, जैसे उसने अपने सपनों को खो दिया हो। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन अकेले ही मंदिर की ओर गया। वो मंदिर के बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रार्थना की, हे भगवान कृष्ण, अगर आप मेरे जीवन में अच्छे दिन भेजना चाहते हैं तो कृपया मुझे कोई संकेत दें। मैं तैयार हूं संघर्ष करने के लिए, पर मुझे दिशा चाहिए। मंदिर की घंटी कुछ देर के लिए बज उठी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में जैसे भगवान कृष्ण की मधुर वाणी सुनाई दी, धैर्य रखो, अच्छे दिन आ रहे हैं। जो बीत गया उसे भूलो, आने वाले कल की ओर देखो। अर्जुन ने उस अनुभव को दिल से महसूस किया। वो जान गया कि भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन से उसने अपनी मेहनत और उम्मीद को फिर से जगाया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, खेतों में नई तकनीक अपनाई, अपने गांव के लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि वे हार ना माने। धीरे धीरे बदलाव आने लगे। खेतों में बारिश हुई, फसलें अच्छी हुई और गांव में खुशहाली लौट आई। ये सब अर्जुन ने कैसे किया? उसने भगवान कृष्ण के बताए हुए संकेतों को समझा। भगवान ने सीधे कुछ नहीं कहा था, पर छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी खुशियां जो आने लगीं, वे संकेत थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं। हमें बस उनकी आवाज सुननी होती है, उनके इशारों को समझना होता है। कृष्ण की यही सीख है कि जीवन के कठिन समय में निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान ने आपके लिए अच्छे दिन तय किए हैं तो वे खुद आपको कई बार ऐसे संकेत भेजेंगे जिन्हें समझना आपका काम है। कभी कभी ये संकेत एक अजीब सी घटना, कभी एक नए अवसर का आगमन, तो कभी एक दोस्त की मदद के रूप में आते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। एक और कहानी है राधा की, जो कृष्ण की सबसे प्रिय साथी थी। जब राधा अपने जीवन में परेशानियों से घिरी हुई थी तो उन्होंने अपने मन में ये ठाना कि वे कृष्ण के प्यार पर भरोसा रखेंगी। उन्होंने हर दिन कृष्ण की भक्ति की और जीवन के छोटे छोटे संकेतों को समझा।
जैसे किसी दिन अचानक उनके सामने एक सुंदर कमल का फूल आना जो प्रेम और शुद्धता का प्रतीक था। यह संकेत था कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और उनके जीवन में नए रंग भरेंगे। राधा ने उस फूल को अपने कमरे में रखा और हर दिन उसकी देखभाल की। उस फूल की तरह ही उनके जीवन में भी बदलाव आने लगे। उनके दुख कम हुए, प्रेम और खुशहाली बढ़ी। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से उनको संकेत भेजे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यह जीवन में कई बार होता है, हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही छोटी छोटी चीजें भगवान के संदेश होते हैं। भगवान कभी हमें सीधे संदेश नहीं देते, बल्कि संकेत भेजते हैं ताकि हम अपनी समझ और विवेक से उन्हें पहचान सकें। यही पहचान हमारी समझदारी को बढ़ाती है और हमें मजबूत बनाती है। कृष्ण ने अपने जीवन में भी कई बार ऐसे संकेत दिए। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उन्होंने अर्जुन को अपने सारथी के रूप में चुना था। अर्जुन ने युद्ध में लड़ने से पहले बहुत भ्रमित था। कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जो एक जीवन दर्शन और कर्म योग की किताब है। कृष्ण ने अपने उपदेशों के जरिए अर्जुन को संकेत दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। जब आप अपने कर्तव्य को समझ जाते हैं और उसे पूरे समर्पण से करते हैं तो अच्छे दिन आपके लिए अवश्य आते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो हम अपने दैनिक जीवन में कृष्ण की ये संकेत कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन के छोटे छोटे संकेतों को समझ पाते हैं। ये संकेत हमारे जीवन में आने वाले अच्छे बदलावों के रूप में होते हैं। कभी ये नए लोगों से मुलाकात होती है, कभी नए अवसर की प्राप्ति, या फिर कभी अचानक कोई प्रेरणादायक बात जो हमारे दिल को छू जाती है। ये भी जरूरी है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। भगवान हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का संकेत देते हैं। जब हम सच्चाई, दया और प्रेम से काम करते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके परिणाम स्वरूप अच्छे दिन खुद ब खुद हमारे पास आते हैं। कृष्ण की कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है, विश्वास। जब आपके जीवन में संकट हो तब भी अगर आप भगवान पर विश्वास बनाए रखें तो वो आपकी राह में रोशनी देगा। जैसे अर्जुन ने अपने जीवन में भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास रखा था, वैसे ही हमें भी रखना चाहिए। आज के डिजिटल युग में भी भगवान के ये संकेत हमारे आसपास मौजूद हैं। कभी किसी किताब में पढ़ी हुई बात, कभी एक प्रेरणादायक वीडियो, तो कभी एक सच्चे दोस्त की सलाह। ये सब भगवान के इशारे हैं कि आप सही राह पर हैं। ध्यान देने और समझने वाले को भगवान खुद ही सही दिशा दिखा देते हैं। अंत में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे छोटे छोटे संकेत भेजते हैं ताकि हम उम्मीद न खोएं। हमारे अच्छे कर्म, हमारी मेहनत और भगवान पर हमारा विश्वास, ये तीनों मिलकर हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और अच्छे दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि जीवन की राह कठिन हो गई है तो भगवान द्वारा भेजे गए संकेतों पर ध्यान दें। वे आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हैं। अपने दिल की सुनिए, अपने कर्मों का मूल्य समझिए और भगवान कृष्ण के प्रेम और आशीर्वाद के साथ अपने अच्छे दिनों का स्वागत कीजिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान खुद भेजते हैं ये संकेत।